हाँ, मैं निकाल लेता हूँ मेन टाइम में स्क्रीन, क्योंकि होता क्या है, मेरे पास इधर उधर के काम आ जाते हैं उल्टे सीधे, और फिर छूट जाती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने स्क्रीन आ गई है पार्टनरशिप की। ठीक है, तो टॉपिक देखें हम लोग, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था ना। क्वेश्चन यस नंबर सर। 9 तक कर लिया था। तो ये इलस्ट्रेशन कौन सा है ज़रा देखें। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है जी, ये नंबर नहीं आ रहा है इसका। 12 है, तो इससे ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, 9 के बाद क्या टॉपिक है, टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, टॉपिक शायद मिल जाए हमें यहाँ पर। अच्छा, तो 9 आ गया। अच्छा, पार्टनर्स कमीशन में तो पार्टनर का कमीशन है, कोई दिक्कत तो नहीं आई पार्टनर के कमीशन में आप लोगों को? नो सर। ठीक है, पार्टनर का कमीशन हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पर ही चलते हैं। आप एक काम करना, टॉपिक आया तो मुझे बता देना, मैं वहां से आपको करा दूंगा टॉपिक को। ठीक है ना। हम्म। हाँ जी। अच्छा, फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगा कोई नया मेथड हो। तो फिक्स मेथड जैसे ही स्क्रीन पर आता है या सामने दिमाग में आता है कि फिक्स मेथड यूज करना है, तो दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए जी? दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हम लोगों को अब कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे ऑनर के, मतलब पार्टनर के? 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, राइट? ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें हम लोग, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 10 में ये कहता है जी दैट एक्स एंड वाई, सॉरी वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं, पहले कैपिटल दिए इन्होंने 25,000 और 15,000 है। कब है? 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, ये भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैपिटल गिवन है, कैपिटल पर सीधा इंटरेस्ट निकल जाएगा। आगे कहता है जेड इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कि पर एनम है या किस तरीके से है। तो 6,000 पर एनम है, ये पूरे साल की सैलरी है, 6,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद कहता है टुगेदर विद कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये थोड़ी लैंग्वेज है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कहता है 6% है नेट प्रॉफिट का। कौन से नेट प्रॉफिट का? ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको मैं बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूं, और फिर हम इसे आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो किसी ने किया है क्या बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट? बताइए। क्लियर नहीं है सर, किया तो है। अच्छा, चलो, तो इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, आइए जी, मैं एक स्क्रीन और लेकर आऊं आप लोगों के सामने। ठीक है, वैसे मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है, बट मैं डिस्कशन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे इस बात को हम। मैं एक आपके सामने दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमें राइटिंग पैड चाहिए, तो ये लीजिए। देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आंसर जो है क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं अकाउंट्स में, उसको बच्चा रीड नहीं करता सही से। तो वो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कि आप इसे रीड सही से करें। और मैं ज़रा बुक निकाल लूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट। हाँ जी, मैं बस आ गया, हाँ मेरे सामने क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने जो बात बोली है, देखो, आपको मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट मुझे बताना। अच्छा, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन। ओहो, सॉरी सॉरी। हाँ, कैलकुलेशन
ऑफ कमीशन टू पार्टनर की बात कर रहे हैं। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की और फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इजी है बट थोड़ा एक बार समझना है हम लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन ने कहा है कमीशन कैसे मिलेगा। कमीशन कहता है कैसे मिलेगा जी, नेट प्रॉफिट का मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट लिखें, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है जी हमारा इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट उन्होंने दिया है बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट इज 30,800। सबसे नीचे दिया है, मैंने उस समय रीड नहीं करवाया था स्क्रीन पर आपको दिख गया 30,800 आपकी बुक्स में है ये, ठीक है बेटा। अब अच्छा, कमीशन के लिए उसने देखो लाइन क्या बोली है, हमें 6% मिलेगा, ठीक है, ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर, यानी जो बचेगा, किन चीजों के बाद बचेगा, पहला बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा बताओ कितना कितना है वाई एंड जेड का। भाई 25,000 का 9% बताओ कितना होगा, 25,000 का 9% 2250, और दूसरे की कैपिटल कितनी है जी 15,000, 15,000, क्या आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है, 1350। टोटल कर लूं मैं इसको, टोटल कितना आ गया जी, 3600। बिल्कुल शाबाश बेटा, 3600 रुपए, 3600, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है जो कमीशन मिलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट का रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद होना चाहिए। और एक चीज और बोली है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो सैलरी भी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। सैलरी है 6,000, ठीक है, 6,000 है। अच्छा, यहां पर मैं आके रुक जाऊं क्या, ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। देखिए आप बताइए, सही यहां तक हम सही पहुंच गए। तो 30,800 में से हम माइनस करते हैं 3600 और 6,000, ठीक है, कितना आ गया 21,200 आ गया, ठीक है बेटा, यहां तक आ गए हम लोग। अब आगे चलिए यहां से, ठीक है। आगे क्या कहता है, उसने कहा है कि चलो ये तो सही है, साथ में एक और चीज बोली है कि जो इंटरेस्ट सॉरी कमीशन मिलेगा एंड आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। सर ये समस्या आ गई, ये तो समस्या आ गई, कमीशन का तो हमें खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां ये प्रॉब्लम आई, यहां तक की बात मुझे बताओ, यहां तक की बात क्लियर है क्या, कि सैलरी तक हटाना है, वो बात क्लियर है या नहीं है, यस सर। क्लियर है ना। तो आप देखो, अब हम समझ लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला कमीशन, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है। वैसे मैं वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा इसका आप लोगों को समझने के लिए, सुनिए। कमीशन एट द रेट 10%, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाला जो कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, तो कमीशन है 10% ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। कमीशन कैसे मिलेगा, कमीशन एट द रेट 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, या बिफोर चार्जिंग कर लेते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड ना भी लिखा हो ना, ये वाले जो वर्ड है, यहाँ जो लाइंस हैं, ये ना भी लिखा हो तो सेम ही मीनिंग है। यानी जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं बच्चे, बिफोर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, सर यहाँ तो हमें पहले प्रॉफिट बताओ, मैं ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रॉफिट भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। ये तो ऊपर वाली बात कही मैंने, दूसरा का प्रॉफिट भी ले लो जी, प्रॉफिट हमारा है 10,000। तो सीधी सी बात हो गई, कमीशन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 10% ऑफ 10,000 है, सीधा कितना आ गया रुपीज 1,000 आ गया। दूसरी आओ, दूसरे वाली चीज पर आ जाओ, जहां वो कहता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कमीशन
10% of profit after charging such commission। ठीक है, तो अब क्या करोगे सर? अब बात सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से एक बात समझना मेरी। यहां पर हमने कहा हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए कमीशन। ठीक है, किसका? प्रॉफिट का। और कैसे चाहिए? वो कमीशन हटाने के बाद चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मैं आपको बता दूं, इस केस में भी अगर प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट कितना है? इस केस में भी प्रॉफिट है ₹10,000। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन पर आए। जैसे ये सॉल्व किया था हमने, इसको भी देखें। इसका सॉल्यूशन आपने क्या करना है, अगर परमानेंट बात कहूं तो जब भी आफ्टर की बात कहता है ना, तो यहां पे हमने कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की थी ऊपर वाले में कि 10,000 का 10%, यानी नीचे क्या रखा था? 100 रखा था। ठीक है, अब यहां पर आओ, यहां पर हमें क्या करना है? इस वाले मेथड में 10,000 का 10% तो निकालना है, पर डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा रेट, नहीं 100 प्लस रेट, या रेट प्लस 100 लिख देता हूं, एक ही बात है। ठीक है, 100 प्लस रेट लिख लो या रेट प्लस 100 लिख लो। वैसे जनरली 100 प्लस रेट लिखते हैं, मैं हटा ही देता हूं। मैं जैसे लिखता हूं वैसे ही लिखूं परमानेंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं 100, तो 100 तो हमेशा आना है, प्लस रेट ये लगता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। आई होप ये बात क्लियर है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अब इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। हम कह रहे हैं कि सर ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है 10,000 का, इसमें से हम कह रहे हैं इसमें वही जो कमीशन देना है वो अमाउंट माइनस करो, कमीशन का माइनस करो। लेट्स सपोज वो एक्स है। ठीक है, लेट्स सपोज वो एक्स है। ठीक है, इसके बाद जो बचने वाला है, ठीक है, अब यहां पर जो अमाउंट आएगा, जो नेट अमाउंट आएगा इसे हटाने के बाद, इस वाले अमाउंट पर आपको कमीशन देना है। यानी अगर मैं कहूं तो ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, इसे प्रॉफिट को हमें क्या कर लेना चाहिए? अगर लेट्स सपोज ये 10% है और ये पूरा 110% है, तो हमें जो रेट रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? 110% रख लेना चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 110% वाला काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है वो 100% है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप, नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट, माय मिस्टेक, गलत बोल दिया कुछ, दोबारा लिखता हूं इसको मैं। ठीक है, यहां सुनिए मेरी बात, दूसरे तरीके से समझाता हूं। यहां देखिए, हमने क्या कहा जी, आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, कितना? 100 रुपीज का। ठीक है, आपने क्या करना है जी, आपने कमीशन देना है। कमीशन देना है कितना? 10%, यानी कि इस केस में। ठीक है, अब 10% किसका देना है? ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे रहे हैं आप, ये बात। ठीक है, तो यहां पर जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है, वो कितना आएगा? एक बात सोच कर बताओ, इसे माइनस करने के बाद अगर कोई चीज आ रही है मेरे पास, मैंने कहा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट, मैंने कहा कमीशन दे दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अगर चीज आती है जो बचती है 100, ठीक है, 100% मान के चल रहा हूं इसको मैं। ठीक है, और इसको आप परसेंट मत लिखो चाहे फिलहाल के लिए, इसे आप यहां लिख लो एक्स अमाउंट, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्स अमाउंट देना है। ठीक है, तो मैंने कहा यहां देने के बाद कितना बचा? 100 बचा। ठीक है, और ये कितना है? ये है 10%, तो ये कितना रहा होगा? 110 तो रहा होगा ना, ऊपर वाली चीज। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ज्यादा मैथ नहीं लगाना, सिंपल समझ लो, इसीलिए मैंने सिंप्लीफाई किया। मैंने क्या कहा, आपके पास एक प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट है, उसमें से आपने कमीशन देना है, तो मैंने कहा शुरू में ये चीजें मत लिखो, आप शुरू में मत लिखो इन दोनों को कुछ भी। मैंने कहा यहां पर आ जाओ अब शुरू में मैंने कहा ये जो चीज है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको मैंने क्या कहा? ये है बचा हुआ है, रिमेनिंग बचा है। मैंने कहा ये पूरा बचा हुआ है मेरे पास कोई चीज। ठीक है, इसमें से मैंने कहा मैंने कमीशन दिया है, मैंने कहा कमीशन दिया है, मैंने कहा कमीशन कितना है? 10% है।
ठीक है, तो ये वाला अमाउंट कितना बचा होगा, नहीं कितना रहा होगा, 110% रहा होगा, क्योंकि ये मेरे पास जो चीज है रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट को मैं 100 मान के चल रहा हूं। ठीक है, और एक तरीके से दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो आप, अगर ये वाला बात समझ नहीं आती आपको, ठीक है ना, ये अगर बात समझ नहीं आए तो एक लेमन लैंग्वेज में एक और तरीका है समझने का। पहला तरीका तो मैंने क्या कहा, ये वाला तरीका, ये रट लो, पहला तरीका था, बट हम कहते हैं ठीक है रटना ठीक नहीं है, चीज थोड़ा सा समझ लें। दूसरी बात पर आओ भाई, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है हमारे पास अवेलेबल, उसमें से हमने क्या देना है, कमीशन देना है। ठीक है, और कमीशन कहता है, कमीशन कैसे देना है, कमीशन एट द रेट 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, कमीशन क्या देना है, 10% का देना है ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का, कौन से प्रॉफिट का, जो बचेगा, दैट विल रिमेन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो बचेगा रिमेनिंग को हम क्या मान रहे हैं, 100, हमने कहा इस पर देना है, तो ऊपर वाली चीज को हम इसीलिए 110 लेके जाते हैं। जैसे हमने कहा ये जो प्रॉफिट है ये 10,000 का, लेट्स सपोज हमारे पास प्रॉफिट है, तो मैंने कहा इसमें तो दो चीजें शामिल हैं, एक तो जो हम कमीशन देंगे वो, और उसके बाद रिमेनिंग चीज, रिमेनिंग चीज भी बची हुई है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, मैं कहा रिमेनिंग को अगर 100 मान लेते हैं हम, ठीक है 100 मान लें, और ये 10 है, तो ये कितना कहलाएगा, 110 कहलाएगा। ठीक है, ये रेट चेंज हो सकता है, ये जो कमीशन का रेट है आज 10 है, कभी 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी। एक बार मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो आगे सर। शॉर्टकट तो ये है, आपको ज्यादा मैथमेटिकली इसमें कभी जाना ही नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या देखना है वर्ड कि कमीशन जो है वो किसका है, कमीशन है प्रॉफिट पर। ठीक है, बट आफ्टर है या बिफोर सच कमीशन है। ठीक है, ये आफ्टर और बिफोर वाले वर्ड ना कई बार इधर उधर और भी आएंगे, बट आपने टेक्निकली देखना है कि वो कमीशन के लिए बात बात कर रहा है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बता दे तो कई बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो आफ्टर सैलरी वर्ड दे दिया, तो यहां पर भी 110% लगा दें क्या, या फिर नीचे डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट कर दें क्या, नहीं, आफ्टर सैलरी से हमें कोई लेना देना नहीं। आफ्टर सैलरी का तो मतलब हो गया कोई प्रॉफिट में से सैलरी हटा दो, उसके बाद बचे वाले प्रॉफिट पे दे दो, नॉर्मल बिफोर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट रियलिटी में कब लगेगा, जो हम कर रहे हैं 100 प्लस रेट, जब आपको बोले आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन के लिए आफ्टर वाली वर्ड वाली बात आती है, तब हमें लगाना है। बाकी आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनकी हमें लैंग्वेज देखनी है। आइए, तो मैं आपको दोबारा अपनी कैलकुलेशन स्क्रीन पर ले चलता हूं, ठीक है ना, आइए जी मेरे साथ। तो हम इसे कैलकुलेट कर रहे थे, थोड़ा शायद ऊपर चले गए हम लोग, हाँ यहाँ पर हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या कहा जी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल लिया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है, तो ये वाला जो प्रॉफिट आया ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है। अब इसमें से कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे जी, कमीशन निकलेगा 21,200। ठीक है, 21,200 पर कितना कमीशन है, 6% है, तो 6, और नीचे क्या होगा 100 प्लस रेट, यानी आप इसे क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, आप इसे लिखेंगे 106, 106। ठीक है, चलिए तो इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे कितना अमाउंट आ रहा है 106 के हिसाब से, ये आएगा 21,200 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1200 रुपए आ रहा है, आई बिलीव 1200 रुपए आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। अच्छा, ये माइनस कर दिया आपने, कमीशन भी माइनस कर दो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट जो डिवाइड होगा पार्टनर्स में, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना आएगा, 21,200 में से 20,000। 1200 गए तो 20,000। ठीक है, इसे क्या करेंगे, पीएसआर में बांट देंगे। तो आई होप हमने कैलकुलेशंस तो कर ही ली हैं। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर ईयर दे रखा है, एडजस्ट, ठीक है, आपने क्या करना है, पार्टनर के फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, अच्छा दोनों मेथड से बनाना है इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है, तो जब फिक्स मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल को रखेंगे,
ठीक है, और बाकी सब चीजें कहाँ डालेंगे, करंट अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, जैसे बाकी चीजें क्या बन गई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है। ठीक है, और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मत लेना कोई भी। ठीक है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। और अच्छा, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा इस क्वेश्चन में, नहीं होगा, सोच के बताओ, देख के बताओ। हाँ जी बेटा। सर शायद होगा। बिल्कुल होगा, शायद नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक्स एंड सॉरी वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स। नहीं, कहीं नहीं बोला कि हमने स्टार्ट किया है। भाई जब स्टार्ट नहीं किया, हम करेंटली एग्जिस्टेंस में हैं, तो हमारी तो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी ना। ओपनिंग कैपिटल कब नहीं होती है, जब आज पहला साल है हमारा बिजनेस को। ठीक है, अदरवाइज तो पिछले वाली चीज जो पिछले साल क्लोज हुई होंगी, क्लोजिंग बैलेंस रहे होंगे, वो ओपनिंग बैलेंस बनने हैं। ठीक है, तो इस केस में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, बट करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने बता नहीं रखा। क्लियर है बात ये? ठीक है ना। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि ओपनिंग बैलेंस किसका होगा, कि केवल आपके कैपिटल अकाउंट का होगा। क्योंकि क्या बोला है, हमारी कैपिटल्स हैं, एग्जिस्टेंस में है, यानी पीछे से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, वर्ड होता ना, एक्स एंड वाई जेड आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ दिस एंड दिस, एंड स्टार्टेड वाली बात कहीं लिखी होती तब ओपनिंग बैलेंस नहीं आते। ठीक है, ये तो नॉर्मल चल रहा है, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे आई बिलीव आप लोग। आगे चल सकता हूँ। यस सर। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता क्या? किसका बेटा, करंट अकाउंट का? हो सकता है यस बेटा, सर। बिल्कुल हो सकता है, प्रोवाइडेड क्वेश्चन में दिया हो। है ना, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है इन्होंने, तो आप ओपनिंग नहीं ले पाएंगे। देखो मैं ओपनिंग ले सकते थे, जैसे हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गिवन है। करंट अकाउंट का भी ले लेते अगर दिया होता, तो नहीं दिया तो हमें क्या, हम हमारी मजबूरी है, वी आर ऑप्शनलेस, कि हमें नील बैलेंस लेना पड़ेगा या ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। आपको ओपनिंग बैलेंस आप लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नील डालना पड़ेगा, वहां कुछ अमाउंट नहीं लिखना आपने। और नहीं भी लिखोगे उस वर्ड को तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई देखो, हमारे यहाँ जर्नल एंट्री होती है। अब जर्नल एंट्री मैंने कहा कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कि बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल से। ठीक है, या बिजनेस में पैसा लेकर आए। ठीक है, अब मैंने ये लिखा ही नहीं है कितने पैसे लेकर आए, तो क्या इस एंट्री का कोई इंपॉर्टेंस है, नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट नहीं पता हमें कि ओपनिंग बैलेंस है क्या अमाउंट है, तो लिखना ना लिखना बराबर है। ठीक है, अच्छा एक और था इस क्वेश्चन में, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बस इसकी इंटरेस्ट वाली बात पर रह गया था, या बिफोर और आफ्टर वाली बात पर फोकस था मेरा। इस क्वेश्चन में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इक्वल। हाँ, ये मैंने हिंट पढ़ा अभी, तो मुझे लगा हिंट किस चीज का दे दिया इसने। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हिंट देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे हिंट नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, तो हिंट हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। जो हिंट पढ़कर क्वेश्चन कर रहा है बच्चा, समझो एग्जाम की प्रिपेयर कर ही नहीं रहा है। हिंट तो मतलब ठीक है, बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, उसे बुक को लगता है कि हम पहली बार कर रहे हैं चीज को, उसने हिंट दे दिया, एग्जाम में नहीं मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तीन पार्टनर हैं, एल एम एन एन। ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पीएसआर गिवन है। कहता है 1 अप्रैल को, अब ये वर्ड भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल वाला वर्ड तो नहीं लिखा होगा। 1 अप्रैल को देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, तो ये फिक्स कैपिटल जैसे ही वर्ड याद आया, तो आपने क्या माइंड में, दिमाग में क्या चलना चाहिए, अब दिमाग कैसा होता है मुझे नहीं पता, मैं फिर कहता हूँ खतरे का निशान लगा लो। अब खतरा भी पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता। ठीक है, वो बिजली के बोर्ड के नीचे बना होता है ना, वो वाला मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, हड्डियां बनी होती हैं उसमें। ठीक है, हाँ, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए जी, कि यहाँ पर कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगा रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफसीएम, फिक्स कैपिटल मेथड। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है नहीं यूज करने की, बट ठीक है, हमने इसे यूज किया। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, जब उसने साफ साफ बोल दिया फिक्स कैपिटल मेथड है, तो ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। चलिए आगे चले।
कहता है डीड में कुछ लिखा है, प्रोवाइड किया गया है, पहला इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, इंटरेस्ट देना लेना है ड्राइंग्स पर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन भी हमें देना है। आपको पता है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और ये ऊपर वाली दोनों चीजें क्या हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चार्ज मतलब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो ये तो देना ही पड़ेगा, ये पीएनएल में जाता है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, ठीक है। चलिए नाउ आगे देखें। आगे क्वेश्चन कहता है जी कि हमारे पास सॉरी 1 जुलाई 2016 को एल बर्थ 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एल एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा एडिशनल कैपिटल लाने पर। और एन विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल में से लेकर जा रहा है, तो इसे आप क्या मानेंगे, विड्रॉवल मानेंगे, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग मत मान लेना, इसे क्या मानना, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल मानना, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर एल एम एन एन विड्रू 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल यूज तो वैसे आपको पता है ड्राइंग होता है, ठीक है भाई। उसने कैपिटल की बातें तो कर ली, ये जनरल है तो ये ड्राइंग्स कहलाएंगी और इन पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, इन तीनों पर, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को। नाउ कहता है 1 Jan 2017 फर्म ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम एम से हमने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को लोन लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्लोज अप्लाई हो जाएगा इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। 1,50,000 का लिया है, देखो रेट क्या है 12% पर एनम है, साल भर का रेट है, तो इसे कितने दिन का इंटरेस्ट दोगे आप, 3 महीने का इंटरेस्ट दोगे। नाउ आगे कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड दिस आफ्टर चार्जिंग, देखो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन, तो अब यहाँ पे एम का लोन का इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हैं, तो वैसे तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा 85,000 आप कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं होगा, मुझे बताइए जी। किसी को कोई डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। बस जब कैपिटल अकाउंट बनाने जाओगे ना, तो क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल है जी फिक्स, तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, बस ये एक है जो ध्यान रखना है आपने, क्योंकि एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि जैसे ऊपर क्वेश्चन के साथ में लिखा था। तो बताइए जी ये बात क्लियर है या नहीं है, यस सर। क्या सब लोग कर लेंगे सर इस क्वेश्चन को। हाँ बताइए बेटा। सर जो ये एन विड्रॉ कर रहा है कैपिटल में से, ये कहाँ पे एंटर होगा? ये एन जो विड्रॉ कर रहा है ना, आपको याद है आपने शुरू के क्वेश्चंस किए थे जहां पे इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, यस सर। तो उसमें क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का देते थे इंटरेस्ट, फिर एडिशनल कैपिटल पर क्या है, जितने दिन के लिए वो एडिशनल कैपिटल और लाया उसे जोड़, उसे भी इंटरेस्ट देते थे, और जो पैसा वो निकालता था उस पर नहीं देते थे, माइनस कर देते थे। तो ये वाला पॉइंट है ना, मैं अगर आपको कहूं इन सब सारी कहानी को हटा दूं, तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट आपका, एक मिनट, यहां से यहां तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने पहली क्लास में किया था, ठीक है। यहां से यहां तक ऊपर तो है ही, ओपनिंग कैपिटल तो गिवन ही है आपके पास इंटरेस्ट के लिए, और यहां से यहां तक वाला पार्ट, ये यहां तक का पार्ट उसी से रिलेटेड है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था अलग से, याद है या नहीं है, जो एडिशन होता था, यस मैं अगर आप कहें तो मैं समझाऊं, जैसे ये एम एन नहीं की बात सर, कर रहे हैं ना हम, या कर लेंगे आप, कर लेंगे सर। पक्का, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना,
फिर भी मेरा मन कर गया है तो मैं बता ही देता हूँ। एन के लिए है ना, जो आपने बोला 1 लाख उसने निकाले हैं, तो एन की बात करो, LMN, ठीक है। देखो ये पूरा साल है, लेट्स सपोज पूरा ईयर है, और LMN की कैपिटल कितनी है शुरू में, 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख है। उसके बाद उसने जो एल है वो लेकर आया है, और एन ने विड्रॉ किए हैं कब, 1 जुलाई को। तो यहाँ 1 जुलाई तक तो यानी 3 महीने के लिए, शुरू ये 3 महीने हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये 9 महीने हैं। तो यहाँ तक तो 4 लाख पर इंटरेस्ट देना, यहाँ पे उसने क्या किया, 1 लाख निकाल लिए, तो अगले यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में कितने पर इंटरेस्ट दोगे, 3 लाख पर दोगे, ठीक है। आई होप ओके याद आ सर। गया होगा आपको ये, ठीक है। यस चलिए सर। ठीक है। तो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ था ये क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस को मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस ही करेंगे अब से, ठीक है। क्लास के अंदर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने करने हैं, किसी से नहीं हो तो मुझे बताना, मैं क्वेश्चन का वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है। बट ट्राई करना है खुद से एक बार, ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पर मुझे बतानी, ठीक है, क्या जल्दी जल्दी में, यहाँ जो ड्राइंग्स हुई हैं, ड्राइंग्स की ना डेट नहीं दी। इन्होंने तो बोला है 12% पर एनम का रेट, पर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है। उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर हुई है ड्राइंग्स, ठीक है। तो जब कुछ डेट नहीं दी है तो क्या करें, ऑप्शन क्या क्या है, या तो स्टार्ट से लें या एंड से लें। जब दो पार्टी बैठते हैं तो फिर समझौता कैसे होता है कि चलो ना आपकी ना हमारी, आपका भी हटाओ हमारा भी हटाओ, बीच का रास्ता निकालो। बीच में क्या है, मिड है ना, मिड, यानी ना 12 महीने का ना 0 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर हम इस चीज को लेकर बात करेंगे। हाँ श्रद्धा बोलिए बेटा। श्रद्धा बच्चे बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर वो गलती से क्लिक हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कुछ पूछना है। तो ध्यान रहेगा जी, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिन का होगा, 6 महीने का होगा। और रीजन क्या है, डेट गिवन नहीं है ड्राइंग्स की ना, डेट नहीं पता कब हुई है। तो मेरी बात समझ में आई इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, कि भैया जब कुछ नहीं कहा तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा, यानी आधे साल का, ना तुम्हारा नुकसान ना हमारा नुकसान। हमारा और तुम्हारा मतलब क्या है, ना बिजनेस का नुकसान ना पार्टनर्स का नुकसान, ठीक है। बीच का रास्ता निकालो, 6 महीने का एवरेज इंटरेस्ट दे दो। ये मुझे यहाँ हिंट देख के याद आई बात, कि डेट नहीं गिवन है शायद यहाँ पे, इसलिए बोला है कि एवरेज पीरियड निकालना है। वैसे अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह पे बात करेंगे ना, तो इस चीज को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने ऊपर बता दी थी आपको कि एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट, बिकॉज नेट प्रॉफिट इन क्वेश्चन इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एंट्री का मतलब क्या है, वैसे तो हमें एंट्री करनी नहीं है, मतलब हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन और इसमें कुछ नहीं आएगा उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हमें तो पीएनएल में यही अमाउंट लेके जाना होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज है, पहले पीएनएल में ही कटता है वो, ठीक है। तो ये वाला भी आपको क्लियर है बात। हमारे पास टाइम अब 2.5 मिनट बचे हैं लगभग, फटाफट अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए। है। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, कैपिटल गिवन है, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वर 2,10,000 एंड 90,000, ठीक है जी। दे शेयर प्रॉफिट्स एन रेशियो ऑफ 2:1। इनकी पीएसआर हमें गिवन है, पीएसआर गिवन है ऑन 1 August 2016 they decided their capital should be readjusted according to their profit sharing ratio। अब देखो कैपिटल क्या रेशियो क्या है, 2:1। तो करंट कैपिटल कितनी है, टोटल टोटल है 3 लाख, ठीक है। तो कहता है नहीं, अब से हमारी रेशियो इस रेशियो में होगी 2:3 में। तो 2:3 का क्या हो जाएगा, 2 लाख एंड 1 लाख कैपिटल होगी, ठीक है। तो क्या होगा जी, जो ए है वो क्या करेगा, 10,000 ले जाएगा बिजनेस से, और बी क्या करेगा, 1 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आएगा, ठीक है। परमानेंट नेचर का चेंज हो रहा है कैपिटल में, ये बात क्लियर है आप लोगों को ये, ठीक है जी। परमानेंट नेचर का कैपिटल में चेंज हो रहा है, ठीक है। आइए, कहता है नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और ड्रॉइंग कैश, ये मैंने बात ऊपर ही बता दी। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर annum से है,
कहता है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर, फ्री का क्वेश्चन है ये, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा ये क्वेश्चन यस सर। सभी से? ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में रीड करूं क्या? टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, ठीक है, आप रीड करना क्वेश्चन 12 में ऐसा कुछ है या नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा एक बात और सुनिए बच्चे मेरी, आप लोग कोई हम क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं क्या किसी टाइम पर, थोड़ा ज्यादा पढ़ पाए हम लोग, Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो एक काम करेंगे, व्हाट्सएप पे या कॉल पे डिस्कस करेंगे इस बात को, अभी टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है? तो आज के लिए अभी यहीं बंद करता हूँ क्लास को, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका होमवर्क है, ओके? ठीक है बच्चे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस